हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। उसी में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं धातु, अधातु और उपधातु। तो हम जानते हैं कि आवर्त कोष्ठक को 4 भागों में बांटा गया, एस, पी, डी और एफ। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। अब आवर्त कोष्ठक में जितने हमें ज्ञात तत्व हैं उसमें से 78% से अधिक संख्या किसकी है? धातुओं की है, जो आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित है। धातुएं कमरे के तापमान पर समांतर ठोस अवस्था में होती हैं। मरक्यूरी इसमें अपवाद है। मरक्यूरी समझ रहे हो ना, Hg दैट इज पारा। गैलियम और सीजियम इनके गलनांक भी बहुत कम होते हैं, क्रमशः 303 और 302 हैं। तो ये भी धातुओं में अपवाद हैं। जनरली धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, बट इन दोनों के क्या होते हैं? कम होते हैं। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आघात वर्ध्य होते हैं, दैट मीन्स हथौड़े से पीटकर पतली चादर में ढाले जा सकते हैं। तन्य होते हैं, तार खींचे जा सकते हैं। ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। दूसरी धातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थित है। दीर्घ आवर्त सारणी से किसी वर्ग के तत्वों की धात्विक गुणों से में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं अधातुओं की। अधातुएं जो हैं कश ताप पर ठोस एवं गैस होती हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक भी कम होते हैं, जिससे इसमें बोरोन और कार्बन अपवाद हैं। ये ताप तथा विद्युत के अल्पचालक होते हैं। और बहुत से अधात्विक ठोस भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए। दिखने में तो ठोस होते हैं पर आसानी से टूट जाते हैं। यही आघात और तन्य ही होते हैं। तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों में परिवर्तन असंगत होता है, यानी कोई एक रूपता नहीं रहती, बल्कि यह परिवर्तन टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में भी देखने को मिलता है। आप आवर्त श्रेणी में देखेंगे एक झिकझिक लाइन दिखाई है। इस आवर्त श्रेणी में विकर्ण टेढ़ी मेढ़ी रेखा में सीमावर्ती में जो स्थित तत्व हैं जर्मोनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा टेलुरियम। ये 5 तत्व आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बार बार इनका नाम आएगा केमिस्ट्री में। ये होती हैं अर्धधातुएं, या इनको क्या कहा जाता है? उपधातु। ये धातु और अधातु दोनों के अभिलक्षण दर्शाते हैं, इसलिए इस प्रकार के तत्वों को हम क्या कहते हैं? उपधातु के रूप में जाना जाता है। तो अभी आपने देखा धातु, अधातु और उपधातु। वैसे तो ये सब चीज़ें आप पहले से पढ़ते आए हैं, बट फिलहाल इनको थोड़ा सा अलग से बताया गया है। अब आते हैं हमारा नया पॉइंट, तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। दैट मीन्स तत्वों के गुणधर्म में आवर्त कोष्ठक के साथ क्या परिवर्तन होता है। आवर्त कोष्ठक में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर या बाएं से दाएं ओर जाने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें धातुओं की क्रियाशीलता या क्षारीयता, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे जिसमें हम देखेंगे भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति, जिसमें कौन कौन से, जैसे कि गलनांक, पथनांक, उनका वाष्पीकरण। इसके बाद इसमें आता है इनके परमाणु में एवं आयनिक त्रिज्याएं, आयनीकरण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। ये सब पॉइंट्स हमको इस चैप्टर में आगे पढ़ने हैं और सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। लगभग इस तरह के हर चैप्टर में ये सारे पॉइंट आपने को देखने को मिलेंगे। हमारा इसमें पहला पॉइंट होता है परमाणु त्रिज्या। परमाणु बहुत छोटी चीज़ है ना। परमाणु का आकार सही से निर्धारण करना बहुत जटिल है, जबकि गेंद की त्रिज्या आसानी से मापी जा सकती है। परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी, दैट मीन्स लगभग 1.2 × 10⁻10 मीटर होती है। परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, अतः परमाणु का आकार सही से निर्धारित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो परमाणु त्रिज्या सही नहीं नापी जा सकती, और प्रायोगिक आधार पर भी परमाणु के आकार का निर्धारण करना संभव नहीं है। संयुक्त अवस्था में परमाणु के बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर हम परमाणु के आकार का आकलन कर सकते हैं। अब एकल बंध या सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए सहसंयोजक अणुओं के में उपस्थित 2 आधात्मिक परमाणु के नाभिक की बीच की दूरी का आधा मान जो होता है उसे कहते हैं परमाणु त्रिज्या। समझ में आ रहा है? उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्लोरीन अणु की आबंध लंबाई हो 198 पिकोमीटर, तो उसका आधा मान कितना हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्लोरीन अणु का 198 पिकोमीटर है और उसका आधा मान कितना हो गया? 99 पिकोमीटर। दैट इज क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 99 पिकोमीटर। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो 2 प्रकार की प्रवृत्तियों से स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आवर्त
में कोष्टक में जो है आवर्त से बाईं से दाईं ओर जाने पर और समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आवर्त में दाईं से बाईं ओर जाने पर बढ़ने पर क्या होता है, आकार घटता है, परमाणु का आकार घटता है। जैसा कि अभी हम देखेंगे द्वितीय आवर्त के तत्वों की परमाणु के तत्वों के बारे में हम देखेंगे और उसके मैं ग्राफ से आपको बताती हूँ कि इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो पहले तो चीज़ समझ लीजिए कि परमाणु क्रमांक से आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आवर्त में आप दाईं से बाईं ओर जाने पर तो बाह्य इलेक्ट्रॉन में एक ही संयोजी कोष में स्थित होते हैं। कैसे? जैसे कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। उसके बाद बेरिलियम उसका 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6। आप इन चारों को ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना मुझे। लिथियम परमाणु क्रमांक 3 है, इलेक्ट्रॉन रचना क्या हो जाएगी, 2-1। बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉन रचना 2-2। बोरोन परमाणु क्रमांक कितना, 5, इलेक्ट्रॉन रचना 2-3। और कार्बन परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन रचना 2-4। आप देख रहे हैं सब में 2-2 कोष ही है, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4। परंतु 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो उसका केंद्र के प्रति आकर्षण भी बढ़ता जाता है। केंद्र के प्रति आकर्षण बढ़ने से यहाँ पे परमाणु त्रिज्या में क्या देखने को मिलता है, संकुचन देखने को मिलता है। इसलिए आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या देखने को मिलेगी, आपको कमी देखने को मिलेगी। ये 3 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से पूछना। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद इसका क्वेश्चन में जाती हूँ। अब आगे समूह की बात करें, दैट मीन्स वर्ग की। तो एक ही वर्ग में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान भी बढ़ता जाता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाती है। कैसे? समूह 1 के तत्वों की बात करें, समूह 1 लीना की रूबी से फ्रेंडशिप बताया था ना, लीना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। 3 पे ही कॉन्सेंट्रेट करो, आपको समझ में आ जाएगा। लिथियम 3, इलेक्ट्रॉन रचना 2-1। सोडियम इलेक्ट्रॉन रचना 2-8-1। पोटेशियम इलेक्ट्रॉन रचना 2-8-8-1। ठीक है, तो आप ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हो तो 12वीं कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। समूह में एक खासियत होगी कि 12वीं कक्षा की इलेक्ट्रॉन रचना समान होगी, लेकिन आप देखो कोष की संख्या बढ़ रही है। पहले में 2, सोडियम में 3, पोटेशियम में कितने कोष हो गए, 4 कोष हो गए। दैट मीन्स 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन की केंद्र से दूरी बढ़ जाती है। केंद्र से दूरी बढ़ जाएगी तो 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन का केंद्र की तरफ आकर्षण घट जाएगा। आकर्षण घटेगा तो संकुचन में कमी आएगी, दैट मीन्स एक्सपेंडेशन होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो सार ये है कि एक ही आवर्त में दाईं से बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी दिखाई देती है, जबकि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि दिखाई देती है। समझाइए। तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको इस पॉइंट की चर्चा करनी है। इसी पैराग्राफ में इसका आंसर है, बिल्कुल ध्यान से। अब आकृति देखेंगे, बिल्कुल ये देखो, ये आप आकृति पे ध्यान दीजिए। लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आवर्त 2 के तत्वों की आकृति है। कहाँ आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। लिथियम से बेरिलियम आप नीचे की ओर जा रही है, ठीक है ना, नीचे की ओर जा रही है। दैट मीन्स परमाणु क्रमांक और परमाणु त्रिज्या और परमाणु वर्सेस परमाणु क्रमांक का ग्राफ है। तो द्वितीय आवर्त में परमाणु क्रमांक के साथ तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, आकृति पर से आपको साफ दिख रहा होगा कि परमाणु त्रिज्या में क्या देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर परमाणु त्रिज्या में आवर्त में कमी दिखाई देती है। इस तरह अगर हम आगे जाते हैं समूह में, दूसरी आकृति देखिए, किसकी आकृति है, परमाणु त्रिज्या वर्सेस परमाणु क्रमांक की ग्राफ बनाया हुआ है। समूह 2 के तत्व हैं, समूह 1 के तत्व हैं और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैं समूह 17 के तत्व। तो जिग जैग लाइन है, ये देखिए ऊपर जा रहा है, यहाँ भी ये ऊपर जा रही है, ऊपर ग्राफ जा रहा है। इसका मतलब परमाणु त्रिज्या में समूह में क्या दिखाई देती है, वृद्धि दिखाई देती है। आप देखो 152, 186, 231 तरह पर वो मूल्य हमको याद नहीं रखनी है, हमको सिर्फ आकृति ध्यान रखनी है
कि आवर्त में आखिरी पर से आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा कि आवर्त में एक ही समूह में आवर्त में बाईं से दाईं से बाईं ओर जाने पर क्या हो रहा है, परमाणु त्रिज्या में कमी, और समूह में क्या देखने को मिलता है, वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे बच्चों। आगे और भी पॉइंट के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा आयनिक त्रिज्या, उसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं हम। लेकिन ये सारे पॉइंट्स हर चैप्टर में काम आएंगे। एस, पी, डी और एफ चारों ब्लॉक के बारे में हमको पढ़ना है 11th और 12th मिलाकर, ठीक है। तो ये जो शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं आवर्ती गुणधर्म, ये सारे क्लासेस में आएगा, 11th में भी और 12th में भी। तो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान से समझने हैं और बिल्कुल ध्यान से तैयार करने हैं। ओके, बाय, टेक केयर।